तो पहचान फिल्म आपको याद है? आपका वो गाना था ना, तू मेरे दिल में रहती मैं तेरे दिल में। तो मेरे को ये पूछना था कि ये गाना तो ठीक है कि तू मेरे दिल में रहती है, ये क्या था? पता नहीं, बाथरूम जाना था शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। वहाँ पे किस किस को भूतों से डर लगता है? किसी को नहीं लगता? किसी को तो लगता होगा यार। नहीं, मेरे को बड़ा लगता है। हाँ, मैं तो जब घर में अकेला रहूं ना तो मैं आईने के सामने बैठ जाता हूँ कि कम से कम 2 आदमी तो रहें। मेरे को सीरियसली बड़ा डर लगता है। अच्छा, वैसे इंसान का कभी ना कभी किसी ना किसी भूत से पाला जरूर पड़ता है, या कोई ना कोई किस्सा होता है। अच्छा, आपका कोई किस्सा है? ऐसा कोई खास तो नहीं है। एक मुझे भूत मिला था। अच्छा। वो कह रहा था मेरे पास एक अर्चना जी का किस्सा है। ओह अच्छा। हाँ, बोला था मैं अपनी वाइफ के साथ कहता मडल एंड घूम रहा था, सामने से अर्चना जी हंसती हुई दिखाई दी। कहता मैंने कहा हम तो पहले मरे हैं और कितना मारोगी हमें। हाँ, अच्छा, भूत का नाम लेके ना माँ बाप बच्चों को बड़ा डराते थे पहले। पहले कहते थे ना बेटा सो जाओ भूत आ जाएगा। ये 2021 वाले बच्चे बड़े शाणे हो गए हैं। उनको बोलो ना कि भूत आ जाएगा सो जाओ, वो नहीं सोता। उसको पता है भूत भूत कोई नहीं आएगा, मैं सो गया अगले साल एक छोटा भूत जरूर आ जाएगा। बच्चे बड़े तेज हैं। और ये जो फिल्मी भूत होते हैं ना, सफेद बालों वाले, खून निकला, इन्होंने हमारे बच्चों को इतना डरा दिया था कि कई बच्चे, तो मैं खुद की बात करता हूँ, बचपन में हम लोग बिना माँ बाप के बाथरूम में नहीं जाते थे। हाँ सीरियसली। और कई बच्चे तो इतना डरते थे बेड पे खड़े होके वहीं से कमोड पे निशाना लगा रहे होते। हाँ, बच्चे बाप को लेके जाते, पापा मैं चलो मेरे साथ, चलो आप भी चलो बेटा, मेरे को नहीं आया मैं इधर ही कर दूंगा। फिर लेके गया ना तो बच्चा साथ साथ पीछे भी देखते रहे, पापा इधर ही हो ना पापा। बच्चा करके जाने लगता, बाप रोक लेता, तेरी बारी मैं रुका था, तो मेरी बारी में रुक, जाना नहीं, गया तो नहीं। आपने भूतों की फिल्मों में देखा होगा, हीरोइन सो रही है तो सडनली उसकी चद्दर ऐसे खींचने लगती है, हीरोइन पकड़ती है, क्या हुआ? ये पता नहीं किस तरीके के भूत होते हैं। ये चद्दर खींचते हैं, फिर जब चद्दर खींचते हैं इनको सडनली याद आता कि हमारी तो बॉडी है नहीं। तो हम करेंगे क्या? फिर ऐसे भूत ना हमारी जो बॉलीवुड की भूतिया फिल्में होती हैं, तो ये भूतनियां जो होती है ना, डराने से ज्यादा ना एंजॉय कराने आती हैं। एक तो खूबसूरत बड़ी बना देते पहले, वो जब उन्होंने गला काटना होता तब आती है करके, अदरवाइज तो पहले बड़ी खूबसूरत दिखती हैं और टाइम की बड़ी पंक्चुअल होती हैं। जैसे दोनों कांटे घड़ी पे 12 पे आए ना, रात के 12 बजे एकदम से ऐसे प्रकट हो जाती हैं हाथ में मोमबत्ती लेके। कहीं दी चले कहीं दिल, साथ साथ में बुलाती भी रहती है अपने क्लाइंट, जरा देख ले आकर। इतनी खूबसूरत भूतनियां दिखाते हैं ना, कई तो बंदे खुद ही पहुंच जाते हैं, ये मेरा कार्ड है, मेरी वाइफ गई हुई है, आपको चिमटना हो तो मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, आज मैं भूतों की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आज यहाँ पे फिल्म भूत पुलिस की स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है। सो प्लीज वेलकम जैकलिन फर्नांडिस, यामी गौतम एंड मिस्टर सैफ अली खान। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप दोनों बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। थैंक यू। एंड यू आर लुकिंग किलर ब्रो। थैंक यू मैन, थैंक यू। अरे नमस्ते सिद्धू जी, आपका आउटफिट चेंज हो गया आज, आप लेडीज गाउन में। अर्चना, he told me to say it. अरे क्या बात? I said I don't want to say it. मेरी पहली फिल्म की थी साथ में। डेब्यू फिल्म में मैंने काम किया था। और मैंने खुद बोला, मैं कहा सैफ सर आपकी तो पहली फिल्म साथ में थी। कहते मेरी भी पहली फिल्म, मेरी मम्मी जी की पहली फिल्म भी इनके साथ थी। Lovely to see you. Lovely to see you too, sir. ये जॉन्डिस वाले चश्मे कहाँ से मिलते हैं सर? ये बड़े कमाल लग रहे हैं पर नहीं। और जैकी, तुम तो मेरी याद में मुझे लगता है सूखी गई हो, तो pretty शार्प हो गई। और लुकिंग सो ब्यूटीफुल जैकी। थैंक यू। तू फ्लर्ट मत कर ज्यादा। हाँ, शुरू किया। इस फिल्म में इसने बहुत भूतों को पकड़ा है, कहीं तुझे ना पकड़ ले। हाँ। भूतों को पकड़ा? मेरे भी पड़ोसी मुझे प्यार से भूत भूत ही कहते हैं। अच्छा। यामी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी शादी हो गई। थैंक यू हमने सो सोशल मच। मीडिया पे पिक्चर्स देखे, आप बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों। यामी के हस्बैंड जो हैं बड़े ही कमाल के डायरेक्टर हैं। आप सबने उरी फिल्म, इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म हुई, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया उस फिल्म को। थैंक यू। अच्छा, ऐसे कमाल के डायरेक्टर हैं कि फिल्म तो उरी की, फिल्म भी पूरी की, साथ साथ में फैमिली भी पूरी की। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि ये जो उरी आप काम कर रही थी उसमें, तो उसमें धर साहब ने आपको धर लिया था कि ये धरपकड़ आपने शुरू की?
कैसे मतलब फिल्म के दौरान ही मुलाकात हुई मतलब आपकी? कमाल है, कितने सीरियस रिलेशन को भी आप कैसे हंसी हंसी में मतलब कर देते हैं। मैं कहता हूँ हंसी मजाक में जिंदगी निकल जाए वही बिल्कुल अच्छी सही है। बात है। शगुन दीजिए, मेरा शगुन इकट्ठे करने आई हूँ यहाँ में। ये तभी पर्स पकड़ के हाँ, रखा है। इसने पर्स पकड़ के रखा है, समझ नहीं आया आपको? शगुन दीजिए। मेरा तो अपनी शादी पे जो खर्चा हुआ है मैं लॉस में जा रहा हूँ अभी तक। मेरे अपने शगुन नहीं वापस आए, आपने मेरे को शगुन नहीं दिया। तूने वहां लिखा था नो शगुन, नो फ्लावर्स, नो पैसे। मैंने ये बाद तो नहीं में लिखा था तूने- ना कि दुल्हन का नेकलेस भी उतार लो। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मैं कभी सैफ सर को बताया नहीं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं कॉलेज पढ़ते थे, आपकी नई नई फिल्म आई थी पहचान। ओहो, तो मैं 2 पोस्टर खरीद के लाया और 3-3 रुपए के 2 पोस्टर लाया था, लंबे लंबे बाल सैफ सर के और क्लीन शेव। तो पहचान फिल्म आपको याद है? आपका वो गाना था ना, तू मेरे दिल में रहती मैं तेरे दिल में। तो मेरे को ये पूछना था कि ये गाना तो ठीक है कि तू मेरे दिल में रहती है, ये क्या था? या पता नहीं। बाथरूम जाना था शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। यामी, एक बात आपसे पूछनी थी। आपकी शादी में सिर्फ 20 ही लोग थे जी, कि जहां 20 लोग खड़े थे वहां आपने शादी कर ली? मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली थी और अच्छा। उनके भी। इनफैक्ट मेरी जो नानी है वो सिर्फ 40 किलोमीटर दूर थी जहाँ पे मेरी शादी हुई, हिमाचल में ही। ओके। बट उन्होंने कहा कि लिसन, जो प्रोटोकॉल है हम वही फॉलो करेंगे, आप शादी करो, आशीर्वाद मेरा यहीं से, हम यहीं से गाने गाएंगे घर में बैठ के, जो प्रोटोकॉल है लेट्स जस्ट मेंटेन दैट। एंड हो गई शादी। अरे वेरी गुड। Very nice. जब हमने शादी की थी हमने भी वो डिसाइड किया था कि सिर्फ एकदम क्लोज फैमिली को बुलाएंगे, लेकिन अच्छा। जो कपूर फैमिली जो है उनमें कम से कम 200 हैं क्लोज फैमिली में, तो थोड़ा वो बढ़ गया। उनको क्लोज भी आए तो 200 हो जाएंगे। बिल्कुल। पर यामी, ये मतलब ये सोची समझी साजिश थी कि कोरोना में शादी करेंगे, खर्चा बचेगा, ऐसा? नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है इसमें खर्चा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अब सब बोल रहे हैं कि अच्छा शादी में नहीं बुलाया तो हम जहाँ जहाँ है वहाँ हमें पार्टी चाहिए। आई थिंक उसमें ज्यादा खर्चा लग रहा है, तो आई थिंक यहीं पे सबको बोल देते हैं जो देख रहे हैं आपका शो, सब देखते हैं कि कहा सुनी माफ, अगर किसी की सब रिश्तेदारों को अगर आप नाराजगी है तो प्लीज माफ, हमें माफ कर दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। मुझे बहुत डर लगता है लेकिन ये एक्सपेंसिव शादी से, है ना? हाँ, मेरे 4 बच्चे हैं। मैं बहुत डर लग रहा है। आई थिंक सबको एक छोटी शादी करनी चाहिए। और नहीं, बट वो तो खैर ये मजाक था, बट सच में अगर पैंडेमिक नहीं भी होता ऐसी ही शादी होती, ये बहुत बेस्ट बढ़िया। है। Excellent. बहुत बहुत अच्छी। Good idea. I agree. अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वैसे सब जानते ही हैं कि जैकलीन जो है ये पैदा बहरीन में हुई, घर इनका श्रीलंका में है, ननिहाल इनके जो है वो मलेशिया में है, पढ़ाई इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से करी, फिल्में इंडिया में कर रही हैं। तो फाइनली पूरी दुनिया घूमने के बाद आपको कब रियलाइज हुआ कि असली मजा कपिल शर्मा शो में ही है? I think the first time I came on the show was 2015. I think वही शो में हमने शादी किया ना? वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, चाहे नकली शादी थी। वो तो फोटो भी है मेरे पास, ये देखो सैफ सर, ये हमारी शादी हुई थी। बहुत intimate, अरे बहुत वाह। intimate थी। पर वैसे जैकी, देखो यामी की तो शादी हो चुकी है, सैफ सर भी शादीशुदा हैं। आपसे ही मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ कि आपका कल परसों 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद शादी का मन हो, 1 हफ्ते बाद तो साल बाद 1.5 साल बाद, ठीक है। तो लड़का कौन सी कंट्री का होना चाहिए? I think इंडिया से। Kapil is a very happy man suddenly. तू फिर भी गिनती में नहीं आता है, तू परे हट। मैंने कुछ बोला? मैं तो ताली बजा रहा हूँ खुशी में कि वाह जैकलीन इंडिया में शादी करेगी। आप क्यों इतना जलती है मेरे से? तेरे से जलती नहीं हूँ, मैं गिन्नी की सहेली हूँ। हाँ बस, मैं गिन्नी की शुभ चिंतक हूँ। कितने पैसे लिए आपने उससे ये काम करने के? अच्छा, यामी, हमने कहीं सुना था किसी इंटरव्यू में या पता नहीं कहाँ पे कि यामी और आदित्य चाहते थे कि हम हनीमून पे अपनी फैमिली को साथ लेके जाएं, तो आपको किसी ने बताया नहीं कि फैमिली लेके नहीं जाते, वहां पे जाके बनाते हैं? आप जाए हनीमून पे या शादी करते फिल्मों में बिजी? शादी करती फिल्मों में बिजी, वो भी और मैं भी। दिस इज माय 5th फिल्म दैट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ सिंस Wow. शादी।
एक्चुअली हम दोनों ही थोड़े एक जैसे ही हैं इस मामले में भी. हम बहुत बिलीव नहीं करते इसमें. अगेन टू ईच इज और हनीमून और यहाँ जाना ही जाना है. ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो जरूर जाते हैं. और अगर जाते भी तो ये भी हम दोनों की शर्त थी दैट सब साथ में जाएंगे. मतलब ठीक है, इट्स नाइस ना, इट्स फन टू हैव फैमिली अराउंड एंड That's interesting. या Really? या Okay. सैफ और कपिल, तुम दोनों के बेबी अभी अभी हुए हैं. हाँ जी. मैं तुम दोनों से जानना चाहती हूँ कि बच्चे के पालने के बारे में तुम दोनों कितना जानते हो. तो मेरे कुछ सवाल हैं. Oh, ओके, no. सो बोथ ऑफ यू. कपिल तू भी, बेबी को जब बर्प करना होता है हाँ तो कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे, कभी ऐसे ऐसे. हाँ, ऐसे. ऐसे. कपिल तू बता. दूध पिलाया जब उसको कंधे पे लगा के ऐसे. यामी ऐसे. कीप वॉचिंग, अभी आपको काम आएगा. तो ऐसे ऐसे करते हैं, फिर बेबी छोटा सा करता है, फिर ठीक है. हाँ, आपको असली में करने की क्या जरूरत थी? और अगर आपने बर्प नहीं दिलवाया उसको तो फिर वो जो उसने दूध पिया वो दही निकालेगा बाहर. हाँ, ये इट इज ट्रू. मैं काफी बर्प करता हूँ. So I think the After baby meals. learns from you how to burp well. Yes. Okay, second सवाल एक और है. उसको जब you know that baby food खिलाते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा है खिलाते खिलाते तुमने एक आध खुद ही खा लिया हो कि बहुत टेस्टी है. कपिल ने तो किया होगा, तभी इसकी पेट ऐसे आ रहा है थोड़ा सा. बेबी फूड खा के पेट नहीं निकलता, पहली बात तो ये है. और ये आप वाली आते हैं हमारी नहीं, बच्चे के खाना खा जाओ. You know, ऐसा होता है कभी I साहब think- सर? पता नहीं, मैं शुरू में मैंने किया होगा, मतलब फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, लेकिन उसके बाद अभी जो न्यूएस्ट अराइवल के साथ आई डोंट वांट टू ईट दिस बॉइल्ड एप्पल एंड या. पर सैफ सर वो जो बच्चों का वो पैकेट वाला दूध आता है ना, वो बड़ा टेस्टी होता है. मैंने डाल थोड़ा मुंह में जम जाता है, ऐसे ऐसे करके खाना पड़ता है, पर होता टेस्टी है. एक दिन में बच्चे के डायपर कितनी बार बदलने पड़ते हैं? 5 बार. उससे भी ज्यादा आई थिंक. न्यू बॉर्न बेबी है यार. 20 बार times, I think. हाँ 20 टाइम्स हो सकता Yeah. है. नहीं, कपिल, तू बता. मतलब डिपेंड करता है बच्चे की लिक्विड इनटेक कितना है, कितना दूध पी रहा है. दूध ही पीते हैं बच्चे 7-8 बार, 8-9 बार. हाँ मतलब यार जितने कपिल बार तू भी. तो मतलब गिन्नी ने अच्छा ट्रेन किया तुझे बच्चे की गिन्नी ने देखभाल क्या, करने मैंने के खुद पाले दोनों बच्चे. लिए. हाय हाय. हाँ, ऐसे कैसे? अच्छा, बच्चे का डायपर चेंज करना है और कब करना है कैसे पता चलता है? बच्चा रोएगा. हाँ, दैट्स अ गुड वन. कपिल तू बता. और कोई? आजकल नए Smell डायपर भी आ गए आएगी. हैं. नहीं, सुसु की स्मेल नहीं आती. आप बॉडी मतलब की अगर- स्मेल नहीं आती. आजकल नए वाले डायपर आ गए ना सर बच्चों कौन के. से? वो एक लाइन होती है, वो ब्लू हो जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि डायपर चेंज करने का टाइम. वैसे भी 3-3 घंटे बाद बोलते हैं कि कर देना चाहिए. ये देखो मैं कितने अरे विचार वाह, पेश कर रहे हैं, कपिल. ऐसे बोलते हैं. देखो जमाना कितना बदल गया. हम 2 लड़के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, 2 लड़कियां खामोश बैठी हैं यहाँ पे. But they don't have babies ना. अच्छा, एक लास्ट सवाल कि बच्चे को सुलाने के लिए फेवरेट गाना या लोरी कौन सी सुनाता है? अरे अलग अलग गाने हैं. हाँ? वो वाला बोलो ना, द नेशनल लोरी सॉन्ग, लल्ला लल्ला लोरी. दूध की कटोरी. हाँ. मैं गाता था एक गाना, एक समर टाइम नाम का एक इंग्लिश लैलुबा है, और सारा बहुत छोटी थी उस टाइम पे. तो उसने आँख खोल के बोला, अब्बा प्लीज डोंट सिंग. तो तब से मैं. I'm happy to say both the fathers have done very well. Congratulations. Thank you. कोई गिफ्ट Well भी done, है कि कपिल. खाली ऐसे ही सवाल पूछने थी आप? बस. ओके, थैंक यू मैम. अच्छा जैकी, हाउ वाज योर लॉकडाउन? लॉकडाउन में बहुत जूम मीटिंग्स और घर पे 8 बिल्ली है. तो 8 बिल्लियां रखी हैं आपने? हाँ. आपने रखी हैं, बिल्लियों ने आपको रखा हुआ है? एक्चुअली एक फैमिली है, सो स्वीट. तो वो बहुत अच्छा टाइम पास है. तो सैफ सर आप क्या किया फिर लॉकडाउन? फर्स्ट लॉकडाउन मैंने फ्रेंच और कुकिंग सीखी. सेकंड लॉकडाउन में बच्चा. Well done, Sam. Well done. It's not very difficult. Yes. Kapil French knows. or Kapil cooking? knows. Not difficult at all. 2 lockdowns, 2 babies. यामी आपने लॉकडाउन में क्या किया फिर? पहले लॉकडाउन में तो जैसे सबने कुकिंग, सब शेफ बने हुए थे घर पर. योगा, पेंटिंग, स्केचिंग, Wow. रीडिंग, वॉचिंग, बहुत कुछ. मतलब मुझे लगता है नॉर्मल दिनों से ज्यादा बिजी होती थी लॉकडाउन में. Yeah, मुझे yeah. लगता है. First lockdown was. सेकेंड लॉकडाउन में शादी कर ली.
वाह Very good time management. Yeah.